हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो अभी जारी है एंड कुछ बच्चों ने अपना रिजल्ट एक्सेप्ट कर भी लिया होगा और कुछ बच्चों ने रिकंसिडर्ड का डिसीजन लिया होगा और कुछ बच्चों ने होल्ड एंड कंटिन्यू का डिसीजन लिया होगा। तो एंड जिन बच्चों का नहीं भी सिलेक्शन हुआ है राउंड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी राउंड में सिलेक्शन हो या फिर सिलेक्शन नहीं भी हो तो नॉलेज जरूरी है मेडिकल का। ओके, तो सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है मेडिकल को लेके, चाहे वो सैनिक स्कूल का हो चाहे मिलिट्री स्कूल का हो। बच्चों का कॉमन ही जांच होती है, तो किस किस पार्ट की जांच की जाती है और उसमें क्या क्या सावधानी आपको बरत के जाना है और उन पे कितनी बारीकी से स्टडी होती है, कहां से आपका मेडिकल होगा, ओके, कितना समय आपको लगेगा और किस प्रकार का प्रोसेस से आपको गुजरना होगा मेडिकल से, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो सभी स्टूडेंट कंप्लीट वीडियो को वॉच करें एंड जो स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर ले एंड बेल आइकन को ऑन रखें ताकि हर प्रकार का अपडेट है वो टाइम से टाइम बच्चों को मिलता रहे। चलिए हम चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। इस थंबनेल्स के माध्यम से आपको नजर आ रहा होगा उसी प्रकार का ये वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैनिक स्कूल का मेडिकल। तो सैनिक स्कूल का मेडिकल होने के लिए एक आपका स्टेट, जहां डिस्ट्रिक्ट है, जिस स्टेट के अंदर जहां सैनिक स्कूल अलॉटमेंट हुई है उसी के आसपास का आपको हॉस्पिटल देखने को मिलेगा। हॉस्पिटल का मैंने वीडियो डाल रखा है कि आपका यदि सिलेक्शन आपका हुआ है तो आपका मेडिकल कहां पे होगा, कौन से सैनिक स्कूल का कौन सा मेडिकल हॉस्पिटल लगता है, वो मैंने आपका इससे पहले वीडियो अपलोड कर रखा है। यदि आपको नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप क्लिक करके जान लीजिए कि आपका मेडिकल कहां के लिए करवाना है। ओके, तो ध्यान रखें सभी स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको पता है कि एक हॉस्पिटल में होती है वो प्रॉपर्ली हर एक ऑर्गन्स को चेक करने के लिए टीम होती है, चाहे वो आप रेसिप्रोटरी सिस्टम को चेक करने की बात करें, चाहे वो आई टेस्ट की बात करें, चाहे वो ब्लड टेस्ट की बात करें, चाहे वो यूरिन टेस्ट की बात करें। तो सभी के अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, जो बड़े सर्जन्स होते हैं जो सभी चीजों को बारीकी से जानते हैं। तो उनसे हम टीम से क्या होता है, हमारा मेडिकल होता है। कुछ बच्चे जानते हैं कि हाँ चलो नॉर्मल हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्रीफली होगा। ओके, सारी चीज चेक करेंगे क्योंकि आप एक देश के वो सेनाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हो जहां देश की सेवा करोगे और उसमें सबसे मैटर करती है बॉडी का फिटनेस। बॉडी बिल्कुल फिट होना चाहिए एंड बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो दोनों के लिए बेनिफिट है। तो यहां चेक तो प्रॉपर्ली होगा, लेकिन इतना मैं क्लियर कर देता हूं, जो मिलिट्री स्कूल में होता है उससे थोड़ा सा कम होता है। आप मान के चलिए, थोड़ा सा स्मूथली मान के चल सकते हो कंपेयर टू मिलिट्री स्कूल, ठीक है, सैनिक वाला। अब यहां पे आपको नजर आ रहा होगा फर्स्ट, सबसे फर्स्ट मेरा गाइड है वो सभी बच्चों से गाइड है कि जो एक बच्चे का या बच्चा स्टूडेंट कोई भी यानी पर्सन मान लीजिए, उसका सबसे ज्यादा मतलब हेल्दी जो इंसान लगता है वो अपनी पर्सनैलिटी से लगता है। और पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्या आता है, अपने हेयर कट आती है। आपका हेयर कट अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव टाइप का हेयर कट होना चाहिए ताकि उनकी फीलिंग ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव बने और आपको एक फिटनेस जैसी नजर उनको फीलिंग आए। ठीक है, तो हेयर कट आपके अच्छे होने चाहिए, एयर आपका साफ होना चाहिए। ओके, ध्यान रखें कि नाक के अंदर, कान के अंदर ये सारे अच्छे से क्लीन होने चाहिए। समझ में आ गया? कान की सबसे बड़ी मैटर चीज होती है, कान में काफी क्या होता है, कई बार कचरा होता है, हमको ध्यान नहीं रहता है, तो वो साफ करवा के जाइए आप कान, ताकि उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं पाया जाए। ठीक है, तो वो कान साफ करके जाना है। तो सबसे पहले क्या क्या सावधानी आपको बरत के जाना है, नेल कट करके जाना है, मतलब नाखून काट के जाना है कि आपको अंगुली को ऐसे भी करवाएगा, ऐसे भी करवाएगा, वो सभी प्रकार का करवाएगा तो फीलिंग पॉजिटिव। ओके, हेयर क्लीन करना चाहिए, टीथ क्लीन करना चाहिए, टीथ भी आपके पूरे क्लीन होने चाहिए, मतलब साफ सुथरे होने चाहिए दांत। ऐसा नहीं लगना चाहिए कहीं से काले पीले हैं ताकि उनको ऐसा लगे कि दांत में कीड़ा लग रहा है। तो इस प्रकार की वे में भी एक्सक्यूज काफी आ जाता है और काफी मेडिकल आउट भी कर सकते हैं। टंग क्लीन करके जाना है, जीभ को साफ करके जाना है और हेयर कट करके जाना है। तो ये आपका मेडिकल जाने से पहले ये काम जरूर कर ले। ठीक है, ये कॉमन सेंस की छोटी छोटी बातें हैं जहां आपको एक मतलब चीजें अच्छी एक मेडिकल कराने से पहले पॉजिटिव इन्वायरमेंट देने वाले वे है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें मेडिकल टेस्ट। आपका सेकंड जो टेस्ट होगा वो मेडिकल होगा। हम परफॉर्मा के अंदर भी जानेंगे, ये सब चीजें मेंशन कर रखी है, उसी को मैंने डिटेल्स में ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो परफॉर्मा में भी ये सारी चीजें मेंशन कर रखी है, तो वो नेक्स्ट में इसके एंड में बताने वाला हूं आपको। ठीक है, तो यहाँ ब्लड टेस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। आपका हीमोग्लोबिन चेक करना,
ओके, आयरन की मात्रा चेक करना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी मैक्सिमम चीजें ब्लड से प्रूफ मिल जाता है, ठीक है, ब्लड से प्रूफ मिल जाता है, तो ध्यान रखें। तो ये ब्लड टेस्ट होगा। सेकंड आपका यूरिन टेस्ट होगा। व्हाट इज यूरिन टेस्ट, क्या होता है यूरिन टेस्ट? बेटा एक इन्फेक्शन का पता करता है, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन रहता है, चाहे वो लीवर का इन्फेक्शन भी हम पता कर सकते हैं इससे, ओके, और हमारे ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है, बहुत सारी चीजें। देखिए जब ब्लड के अंदर पकड़ में नहीं आती बीमारी तो यूरिन में पकड़ में आती है, ध्यान रखना इस चीज का, ओके। तो ये दोनों टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोमच एक्सरे, ओके, अपने शरीर का एक्सरे होगा। इससे क्या मतलब ये जज करेंगे, ये जज करेंगे कि इंटरनली पार्ट है वो बिल्कुल आपका सेफ है और किसी प्रकार की कोई सूजन नहीं आ रही है, किसी भी ऑर्गन पे सूजन आ रही है तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, ओके। हर एक पार्ट पे यदि कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है तो उसके पीछे एक बीमारी होती है, ठीक है, तभी जाके वो इफेक्ट आता है बॉडी के अंदर। तो ये विशेष ध्यान रखें कि वो एक्सरे करवाएगा, आप ये ना करा के जाए, लेकिन आप ऐसा हेल्दी खाना खाइए जिससे मॉर्निंग में फ्रेश होके अच्छे से आपका चेकअप हो सके, ठीक है, ये आपका करना है। और अभी आपके पास 1-2 दिन है, 4 दिन है, जो भी है, तो थोड़ा हेल्दी आप रहे, ओके, प्रॉपरली ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाइए तो आयरन वगैरह सब कुछ चीजों की पूर्ति होती रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रेसिप्रोकेटरी सिस्टम, ओके, रेसिप्रोकेटरी सिस्टम। चेस्ट एक्सरे करेंगे तो उसमें आपका रेसिप्रोकेटरी सिस्टम के बारे में नॉलेज होगा। चेस्ट मतलब चेस्ट की जो पसलियां हैं वो चेक होगी, ठीक है। रेसिप्रोकेटरी सिस्टम का तो एक अलग हो गया, लेकिन इससे पसलियां चेक होगी कि आपके ये जो पसलियां हैं वो कंप्लीट है सारी, कोई मतलब अंदर बॉडी के अंदर कोई हड्डियों का टूट फूट तो नहीं है, वो सब चीजें चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं नेक्स्ट, यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ENT। ENT का मतलब आधा मेडिकल आपका हो गया। ENT से मतलब आपको पता चलता है कि आई टेस्ट, ओके, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई टेस्ट। सेकेंड हम बात करें नोज टेस्ट। नोज टेस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, लोगों के ऑपरेशन किए हुए रहते हैं अंदर, किसी के इन्फेक्शन होता है, किसी के एलर्जी होती है, किसी की अंदर की यहाँ की हड्डी बढ़ी हुई रहती है, तो इस प्रकार की बारीकी की ये चेकअप होता है, ठीक है। हाँ, यदि हम बात करें कि थॉट टेस्ट, इसमें क्या होता है, थायराइड वगैरह जो बीमारी है आपका, ये यहाँ से सूजा हुआ पार्ट तो नहीं है, ओके, तो इस प्रकार की बीमारी का पता यहाँ से चलता है, क्योंकि जो आपका ये कंठ वाला पार्ट है ये यहाँ से ही आपका साउंड जनरेट होता है, और साउंड का जो शॉर्पनेस है, ओके, थिंक है, उसकी मोटाईपन है साउंड की, वो यहाँ से सब जनरेट होता है। जिसका यहाँ से जितना ज्यादा खुला रहेगा, मतलब अच्छे से रहेगा, तो वो अच्छे से साउंडली उसका तेज बोल पाएगा, ठीक है। और सेनाओं में तो ये सबसे ज्यादा मैनेटरी कमांड का काम होता है, ठीक है। तो ये तीनों ENT का मन समझ गए, आई, नोज एंड थॉट टेस्ट, ठीक है, तीनों अच्छे से समझ गए होंगे। यदि हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ आई टेस्ट सबसे ज्यादा आउट होते हैं बच्चे, वो आई टेस्ट में होते हैं, क्योंकि जनरेशन आज की आपको पता है मोबाइल टीवी सब इन्हीं में मतलब लगे हुए हैं, चाहे मैं कहूँ तो क्या हो, क्योंकि ये एक जरिया ही ऐसा बन गया, क्योंकि इससे दूर होने का वो ही नहीं है ना। लेकिन ये बच्चों के लिए गलत है, हम एक एडवांटेज के लिए उसको यूज ले रहे हैं, लेकिन बच्चे तो डिसएडवांटेज में आ रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, क्या है उसका एडवांटेज है, ओके, वो एक बर्बादी का रास्ता है। तो ध्यान रखिए अपने बच्चों को इस चीजों की सेफ्टी रखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इनमें अल्ट्रावायलेट जो रे निकलती है, मतलब बहुत सारी प्रकार की रे निकलती है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि यही निकलती हो, तो बहुत सारी इसमें किरणें होती है जो इफेक्टिव करती है आंखों को, ठीक है, जो इतनी कैपेसिटी नहीं होती। अब गेम में घुस गया तो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आंख में कितना फोकस जा रहा है। तो ध्यान रखें, बच्चों से बचाइए, सेफ्टी कर रखें, क्योंकि जीवन अभी आपका बच्चों का बहुत बड़ा है, अभी आपको 10-15 साल का ही नहीं होगा, आँख का यूज जब तक रहता है जब हमारा जीवन रहता है, ओके। तो आंखों का विशेष ध्यान रखें अपने बच्चों पर। यहाँ कुछ बच्चों का सबसे मेजर डाउट है कि सर चश्मा लगा हुआ है, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। चश्मे से ज्यादा कोई मैटर नहीं करती बातें, चश्मा लगा हुआ है फिर भी 6/6 आंखें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चश्मा लगना मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं, चश्मा लगने का एक रीजंस नहीं होता है। किसी का माइंड हेडेक होता है तो उसको चश्मा लगाने से वो कंट्रोल होता है, ओके। किसी की एलर्जी होती है, इन्फेक्शन होता है आंखों में, तो इस प्रकार के चश्मे भी लगते हैं। तो रीजंस बहुत सारे हैं, ओके, ध्यान रखें। किसी के कुछ थोड़ा बहुत टॉलरेंस है, टॉलरेंस तो यहाँ पर भी है, 6/6 पूरा 100 हर किसी बच्चे का नहीं होता है, किसी का माइपिया है, किसी के हाइड्रोमाइपिया है। तो ध्यान रखिए उस चीज में इनको टॉलरेंस है, वो टॉलरेंस कितनी होने वाली है उसके परफॉर्मा में दे रखी है, तो वो जान लीजिए। यदि आपके टॉलरेंस है तो आपका मेडिकल फिट है,
ओके, ज्यादा ही इश्यू रहेगा तो थोड़ा दिक्कत आएगा। इस प्रकार का आपका मेडिकल टेस्ट होता है। ये इस प्रकार लेटर होते हैं जो थोड़ी दूरी पे रखे जाते हैं और वहां से आपको रीड करवाया जाता है। पहले तो विदाउट आंख मतलब विदाउट लेंस की किया जाता है, फिर लेंस के विथ साथ किया जाता है कि लेंस लगा लगा के चेक करते हैं कि 6x6 वाला लेंस से यदि ये अच्छे से रीड कर पा रहा है तो ये आपका आंख सही है। ठीक है, फिर उसकी इंटरनली जो होती है, जैसे आगे का जो आंखों का एक ही नहीं होता है, आंखों में 5 प्रकार की बीमारी होती है, हाइपिया, माइट्रोपिया, ओके, और हॉरिजॉन्टली प्रॉब्लम्स होती है जिसमें हम बोल सकते हैं मोतियाबिंद जैसी शिकायत होती है जिसमें सिलेंडर लेंस लगता है, तो बहुत सारी है। और इसके साथ साथ कलर ब्लाइंडनेस, ओके, कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है कि इस प्रकार की उनके पास एक बुक होती है, उसमें ओपन करेगा और वो आपको रीड करवाएगा, जैसे कि आपको स्टार्टिंग का 12 अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, इसमें क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है इनमें सभी में क्या है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपके आई टेस्ट करता हूँ, ठीक है, जिसमें आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट सही आया ना तो आपका मेडिकल जहाँ तक है हम भगवान से चाहेंगे कि आपका फिट हो। ठीक है, तो पहले आपको ये काम करना है, जितना भी मेहनत कर रहा हूँ तो आपसे भी कुछ काम करवाता हूँ। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार का कलर का भी उनके पास रहता है सिस्टमेटिक, जैसे कि कलर को वो लाइट चेंज कर करके जब बड़े लेवल पर यदि होता है तो ब्रीफली लेवल पर भी चले जाता है। ठीक है, तो ये मोस्टली तो अभी यही चल रहा है, ये इस बुक वाला, इसमें नंबरिंग होती है, उसमें आपको पहचान करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, अब इसमें एक बार हमने ये भी किया था कि हमने रीड करके बताया, हमको गलत दिख गया, सर आपका मेडिकल अनफिट है। अरे भाई मेरे को थोड़ी जाना है जाना तो आपको है, मेरे को फिट होना नहीं फिट होना कोई मेरा लेना देना नहीं है। सैनिक स्कूल में जाने का अपना सपना था, वो एक मतलब टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पे हमको अवेयरनेस भी नहीं थी। ओके, अब आपको अवेयरनेस हम कर रहे हैं तो आप इसका ज़्यादा बेनिफिट उठाइए। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो एक बार मैंने पिछले साल डाला था तो कुछ ऐसा ही इश्यू मेरे सामने आया कि सर आपको ये गलत नंबर रीड कर दिया, तो मेरे को याद आई तो सबसे पहले आपका टेस्ट कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं मैं रीड करके बता दूंगा तो आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, मैं तो फिट हो जाऊंगा लेकिन आप अनफिट हो जाओगे। ठीक है, तो ये रीड करना है। इसके बाद नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीथ टेस्ट। ओके, मतलब दांतों का जाँच। अब दांतों का जाँच होगा तो आपके दांत आपको पता है कितने होते हैं, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। कोई बोलेगा 24 होता है, कोई बोलेगा 30 है। अरे भाई 16 32 दांत होते हैं, बोलते हैं ना 32 दांत का हम क्या कर देंगे, तो वो ध्यान रखिए ये 32 दांत अपने, ओके, 16 ऊपर के और 16 नीचे के, तो ये 32 दांत अपने सेफ होने चाहिए। यदि किसी के कीड़ा लगा हुआ है दांत के तो ध्यान रखिए, कीड़ा लगा हुआ है तो उन्होंने कुछ मेंशन कर रखा है कि उस दांत का कितना % तक है, वो डॉक्टर ये लिख के दे दे कि ये कवर वाली चीज है, तब तो आप फिट हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं बच्चों का कि कीड़ा लगा हुआ है कोई बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर ये आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि इसको विदाउट निकाले हुए दांत को हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो वो फिट है। ध्यान रखिए इस बात का। सेकंड, कुछ बच्चों का 32 दांत नहीं हो कि मतलब आपका 30 ही हो, ऐसा भी होता है, तो वहां ये दे रखा है कि 16 की जगह 14 दांत है आपके। मतलब कुछ दांत ऐसे होते हैं जो जैसे कि अक्कल की दाढ़ है, ओके, बोलते हैं ना अक्कल आएगा तभी तो तेरे वो अक्कल की दाढ़ आई है, मतलब वो कुछ 20 साल पर भी उगती है। तो इस प्रकार के इश्यूज होते हैं, तो उनका एक पता है उनको कौन सी एज में कौन से दांत निकलते हैं, ओके, और कौन सी एज में कौन से दांत गिर जाते हैं, सभी पता होता है। ठीक है, और जो आपके सामने वाले दांत है ना, ये दूध के दांत होते हैं जो एक बार टूटते हैं फिर एक बार निकलते हैं, तो उनको पता रहता है जब दोबारा निकलने वाले दांत होंगे तो नो प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे। तो ये ध्यान रखिए, प्रॉपर्ली टीथ साफ करके जाइए, यदि कीड़ा वीड़ा लगा हुआ तो डॉक्टर से राय लेके कुछ उसका मेंटेन करके जाइए। ओके, और किसी प्रकार का इश्यू है तो आप जो होगा जैसा होगा भगवान के भरोसे जाइए वहाँ। इसके बाद अगला लेग टेस्ट। लेग टेस्ट के अंदर आपको पता है सभी के कि 1-2 पैरों के बीच में क्या होना चाहिए, इस नोक के बीच में स्पेस होना चाहिए। अब क्या होता है कि ये क्यों जरूरी है, सर नहीं है तो भी तो हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं, जो नहीं है उसकी बराबरी तो कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है बेटा, देखो आप जब कमांड आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती होंगे तो आपको दौड़ने का भी काम होगा। दौड़ने पर क्या करते हैं कि ये टकराते हैं एंड आपके जो पैर है ना वो स्पर्श करते हैं, तो उससे क्या होता है फ्रिक्शन होता है, तो आपकी जो दौड़ है ना वो ज्यादा दौड़ अच्छी से नहीं कर पाते हो आप। तो इस प्रकार के बहुत सारे इसके छोटे छोटे इश्यूज बना रखे हैं, इसलिए वो क्या करते हैं ये लेग वाला टेस्ट करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार से खड़े करते हैं,
किसी को आप ऐसे सीधा खड़ा करोगे तो ये टच पहले हो जाएगा, यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहा होगा बेटा आपको, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखिए स्टेट है, यहाँ पे जैसे मैं इसको यहाँ पास में लेके आऊंगा तो ये पूरा ये पार्ट छिप जाएगा, ये वाला सही है, ओके, ये वाला सही है, जैसे कि ये 2 बच्चे हैं इनका फिट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका लेग के बीच स्पेस होना जरूरी है, नहीं है तो आप सलाह लीजिए डॉक्टर को। ध्यान रखिए कि इसमें ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम वो आपको निकाल देगा, लेकिन कम होगा तो थोड़ा मेंटेन हो जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें फ्लैट फुट की, ये भी सबसे ज़्यादा इश्यू है। फ्लैट फुट आपको मैंने 2 डायग्राम बेसिस दे रखा है कि नॉर्मल फुट वाला भी आपको यहाँ क्लियर कर रखा है। सबसे पहले समझिए इसका, आप कन्फर्मेशन अपने घर पर भी कर सकते हो कि आपकी फ्लैट फुट है या नहीं है। ये सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जब बचपना रहता है तो बच्चा स्लीपर पहनने के कारण उसके फ्लैट हो जाते हैं, ओके। तो फ्लैट हो जाने के कारण क्या होता है कि उनका फ्रिक्शन अपने लैंड के साथ पूरा बनता है। अब फ्रिक्शन पूरा बनता है तो वो क्या करेगा, उसके पैर है ना थोड़ा सा जल्दी वो थक जाएगा, कहने का मतलब जल्दी थक जाएगा। कोई भी ये चीज़ है, अभी मैं बोलूँ कि इसका फ्रिक्शन ये हो रहा है और ये मेरे को चलाना मुश्किल हो जाएगा, रीजन से क्योंकि ये पूरा ओवरलैप करके फ्रिक्शन हो रही है उसके साथ। तो जितना कम पार्ट का फ्रिक्शन होगा जितना ही अच्छे से पैर उठ पाएंगे, ठीक है। और एक होता है, आप देखिए यहाँ पे होलो फुट, ये होलो फुट है। होलो फुट में क्या होता है कि बीच वाला पार्ट नहीं टच है, इसको बोलते हैं होलो फुट, मतलब एक होल, एक तरह से होल ही हो गया ये बीच में, तो इसलिए इसका नाम रखा होलो फुट, ठीक है। तो ये होलो फुट का आप ध्यान रखिए प्रॉपर्ली। इसके बाद हम बात करें कि ये आउट है बंदा फ्लैट, ओके, होलो फुट वाला। सेकेंड आपका फ्लैट फुट है। इसमें जैसे ही आप क्या करिए कि अपने एक थाली ले लीजिए और उसमें कुछ सिंदूर टाइप का उसमें मटेरियल डाल लीजिए, कलर डाल लीजिए, और डालने के बाद अपना पैर रखिए और उसको लैंड पे चल के देख लीजिए परस के ऊपर। यदि आपका इस प्रकार का फुट जनरेट हो रहा है वहाँ पे उसका कलर का, तो आप बिल्कुल फिट है। यदि इस टाइप के हो रहे हैं तो आप अनफिट की कैटेगरी में है, ध्यान रखिए। तो ये आपको सिचुएशन दिखा रहा है कि फ्लैट फुट इस प्रकार के होते हैं, ये वाले बंदे फिट है, आप देख लीजिए, ये वाला पोर्शन ही टच करेगा, ये वाला खाली रहेगा, तो ये फ्लैट फुट है, ये नहीं चलेगा, ये आपका नॉर्मल फुट है। नेक्स्ट हम चले वेट, ओके। देखो मैं क्लियर कर देता हूँ, वेट का इश्यू वैसे तो बहुत कम आता है, बहुत ही कम बच्चों के आता है, लेकिन बहुत ही ओवर वेट है। आप सोच के चलिए 15 साल के बच्चे में वजन है 100 किलो, अब कहाँ से चलोगे 100 किलो, तो हमें नहीं हो पा रहा। तो ऐसे वेट से वहाँ पे मान्य नहीं है, लेकिन पता है कि 50-60 किलो तक बच्चे का एक्सेप्टेबल वेट है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ किस लिए ला रहे हैं, हम दौड़ाएंगे इसको, है ना, दौड़ा के इसको कर देंगे अलग ही तैयार है, गेज बना देंगे उसका, पहले अलग गेज में आएगा फिर अलग गेज में होगा, तो समझिए वो इसलिए ये इश्यूज ज़्यादा नहीं बनाते हैं। अभी मिलिट्री स्कूल में लास्ट इससे पिछले साल मेरा बच्चा, पिछले साल 2022-23 की बात कर रहा हूँ, उसमें हैवी वेट वाले बच्चों को मिलिट्री स्कूल में सिलेक्ट किया गया था। उनका यही क्वेश्चन था कि सर मेडिकल में आउट नहीं हुआ बच्चा, तो वाई रीज़न, मतलब रीज़न क्या रहा, व्हाट रीज़न। तो हमने पूछा कि सर वेट, हम फिजिकली ज़्यादा फोकस है हमारा, हम फिजिकली में हर एक बच्चे का ढांचा अलग तैयार करेंगे, हमको कैसा आर्म फोर्सेस को कैसा बंदा चाहिए। आप देखिए अपने पापा फौजी होंगे, बिल्कुल हमारे जैसे तून नहीं होगी, नहीं है ना उनके, मतलब हमारा क्या है कि बॉडी का वो होता ना, हमारा वर्किंग स्टाइल अलग है, उनकी वर्किंग स्टाइल ओनली फिजिकली डिपेंड करती है, पूरे दिन की फिजिकली फिट रहता है, क्योंकि वो पूरे दिन फिजिकली उनका चलता रहता है, एक तरह से भागना, दौड़ना, उठना, बैठना, सोना, हर टाइम पे एक्टिव। हमारा इतना एक्टिव कहाँ है, लेजीपन है। जो जितने भी सिविलियन हैं उनके हालात हमारे जैसे ये सभी का, और जितने मिलिट्री डिफेंस पर्सन्स हैं वो बॉडी में बिल्कुल फिट है। एडवांटेज आर्मी का सबसे बड़ा यही है ऑफिसर बनने का, ठीक है। तो बच्चों आप ऑफिसर बनिए कि आपकी लंबी लाइफ वहाँ से एक नज़र आती है, ठीक है। तो यहाँ वेट, हाइट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आपका वेट होना चाहिए। वैसे मेजरली हमने दिया है, लेकिन इसको टेंशन में लेके ना चले, बच्चे के किसी के कम ज़्यादा होगा तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्विंस हो जाएगा, ठीक है, वेट को लेके। तो ध्यान रखिए ये वेट मेजरमेंट होता है। इसके बाद हम आगे बात करें साउंड ऑडियोबल, ओके। साउंड ऑडियोबल अपने कान के पास में लेके जाएगा, एक मशीन लगाएगा, पूछेगा कि आपको क्या सुनाई दे रहा है, आपको सुनाई दे रहा है यस या नो। तो ये ऑडियोबल आपका टेस्ट किया जा रहा है, ओके, कि आप कितना सुन पा रहे हो। तो सुनने का जो साउंड होता है फ्रीक्वेंसी,
वो 20 से लेके 2000 हर्ट्ज तक होता है। इसके बिटवीन में अपन साउंड सुन सकते हैं। यदि इससे बिलो की बात करें तो हम नहीं सुन सकते हैं। ओके, वो बिल्ली है, सर्प है, इस टाइप के सुन सकते हैं। यदि इसके ऊपर की बात करें तो वो साउंड कौन सुन सकता है? वो इसी प्रकार के जानवर सुन सकते हैं क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। ये होगा आपका। इसके बाद ये टेस्ट ये हो गया, साउंड टेस्ट हो गया। इसके अंदर कितना सुन पाओगे, कितना क्या है। ओके, इसके बाद अपना चलता है हाथ का। ओके, हाथ का हो गया, पैर का हो गया। तो ये इस प्रकार से हैं बच्चों के हाथ, तो वो देख लीजिए। वैसे तो ये थोड़ा बाहर की तरफ निकलते हुए होने चाहिए। ठीक है, हमारे भी बिल्कुल यहाँ तो हमने फिट हुआ है क्योंकि पैर से हम फिट नहीं है। हमने भी मिलिट्री की दौड़ दौड़ी है, मतलब ये ओपन भर्ती का। तो ध्यान रखिए, इसमें तो फिट थे, हमारे पैर में ये नहीं है। तो हमको इन चीज़ों का तो नॉलेज है, लेकिन एटलीस्ट बच्चों के थोड़ा सा कम इश्यूज रहता है। बड़े होने पर तो कुछ इश्यूज आने लग जाते हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं। बड़े होने पर वो इम्प्रूव भी नहीं होती है, फिर दिक्कत आती है। और बचपने में इम्प्रूव होना आसान है। अभी 10, 12, 20 साल में अभी बॉडी हमारी फ्लेक्सिबल है और डेवलप हो रही है। ओके, डेवलप होती है तो डेवलप पूरा कंप्लीट होती है ना, तब दिक्कत आती है। जब डेवलपमेंट में रहती है तब तो कोई हो जाती है, जैसे भी स्ट्रक्चर दे हम थोड़ा सा मूवमेंट ले लेते हैं बॉडी का, कैसा भी। तो ये है। आगे हम बात करें, ये तो अपना हुआ कंप्लीट। यदि हम इसको चले परफॉर्मा के अकॉर्डिंग, तो मैंने क्या क्या आपको इंट्रोड्यूस करवाया वो परफॉर्मा की तरफ से देख लीजिए। ये आपका परफॉर्मा रहेगा मेडिकल का। यदि आपको नहीं मिला तो आप ले सकते हो, और एसओपी में ये मेंशन कर रखा है। हमने कोई अलग जगह से नहीं निकाला, हम थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लेते हैं आपसे। तो ये एसओपी में आपको मिला है। इसमें एक मेडिकल रिपोर्ट दे रखी है। इसमें आपका नाम, पता, एड्रेस, आपकी एज वगैरह ये बनना होगा। आपको कहाँ सीट अलॉटमेंट हुई, ओके, कहाँ एग्जामिनेशन, आपके इतने घर वालों के नाम लिखना है, फादर, मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, जो भी होगा आपके जितने भी, तो ये होगा। एंड इसके बाद आपकी ये मोटा मोटा ये चाहिए कि आपके ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, हीमोफीलिया तो नहीं है, मेंटल डिसीज़ तो नहीं है। ओके, तो ये सब टेस्ट होंगे जो यस नो में आपको रिप्लाई पूछेंगे। मतलब ये आपके पर्सनल लेवल की बात आ गई। आगे जाके तो ब्रीफली चेक हो गई। और एक ये आपको कोई इंस्ट्रक्शन भरवाएगा यहाँ पे, ऐसा हो सकता कुछ। तो ये अपना चालू हो गया। तो यहाँ पे यस नो में चलेगा मेडिकल, जिसका होगा तो यस होगा। और फिर फाइनल स्टेज में मेडिकल निकालेगा कि जो ज़्यादा यदि प्रॉब्लम्स वाली चीज़ें नहीं है, नो होने पर भी आपको मेडिकल फिट कर देंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ निराश हो जाए कि सर यहाँ तो नो आ गए 2 बार, ऐसा नहीं होता है। कुछ वो छोटे मोटे सभी चीज़ चेक करते हैं। ठीक है, तो ये मेडिकल का परफॉर्मा है, आप जान सकते हो यहाँ। ओके, अब हर चीज़ के लिए सिंगल चीज़ है। आपको ये पूछेगा कि बीसीजी ये पहले टीके होते हैं, पहला डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज, ये जब बच्चा बचपन में लगते हैं सारे टीके। ठीक है, तो ये यस नो का रिप्लाई देना है, जो आपके पेरेंट्स जानते होंगे आपके कौन कौन से टीके वैक्सीन लगाई गई है। ओके, ये आपका डिटेल्स है। इसके बाद आपका ये हाइट वेट वाला आ गया, जो आपको मेंशन करना है यहाँ पे। ओके, यूरिन एग्जामिनेशन, वो सारे जो इसमें मेंशन करने हैं आप देख लीजिए। ब्लड एग्जामिनेशन, ब्लड में हीमोग्लोबिन वगैरह एक्स्ट्रा आपको देना है। स्किन के बारे में बताना है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके यहाँ पे आने वाले हैं, जो मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी ऊपर। ये मेडिकल का सारा परफॉर्मा है, इसमें देख लीजिए, ये देख लो, सारी चीज़ चेक करेगा। ठीक है, कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं है। ठीक है, ये आपका किसका है, फ्लैट फिट का है। जैसे आपका फ्लैट तो नहीं है, वो सारा चीज़ इसमें मेंशन कर रखा है। फ्लैट का आ गया। ओके, ये नॉक वाला आ गया बीच में। ओके, नॉक निक। इसके बाद में आ गया आपका, ओके, इसके बाद में आ जाता आपका आप इसको देख लीजिए, क्योंकि मैं सभी चीज़ें आपको इस चीज़ मतलब एक ही वीडियो के माध्यम से बताना मुश्किल है। ये आँख का आ गया। ओके, माइपिया, हाइड्रोमाइपिया। ओके, ये आँख का आ गया। इतनी टॉलरेंस रहती है, ये टॉलरेंस आपको दे रखी है, कौन सा रिमार्क कर रखा है इसमें। ठीक है, ये आपका कान, नाक सब के आ गए। ठीक है, तो ये परफॉर्मा आप देख लीजिए। बाकी जहाँ तक है ये टीथ का आ गया। ठीक है, ये टीथ का आ गया। तो सारी चीज़ें इसमें दे रखी है, थोड़ी सी आप इनको जान लीजिए, पढ़ लीजिए। ओके, थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा भाई।
ठीक है, मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, उसका थोड़ा सा पार्ट आप भी कर लीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।